अपने दिमाग से ये मिथ्स दूर कर दो कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे उसके बाद ही आप योगा कर सकते हो। आपके दिमाग में भी बहुत सारे योगा से रिलेटेड मिथ्स हैं। तो मुझे लगा कि ओके, फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बहुत सोच रही थी अभी जाऊं रुक के जाऊं। फिर ना मेरा मन तो था ही बहुत करने का, एंड माई गट वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि मेरे को ऋषिकेश द योगा इंस्टीट्यूट से करना है। फिर मैं बंगला साहिब गई, यहाँ कनॉट प्लेस में दिल्ली में, और वहां पे आई टुक लाइक वन कॉपी एंड पेन विथ माई सेल्फ, और मैंने बस अपने थॉट्स को पेन डाउन करना स्टार्ट कर दिया। Hi everybody, welcome back to my channel. Today's video is a very special video because I'll be sharing that why did I even go for a yoga teacher training course, because a lot of people ask that 9 to 5 job मैं कर रही थी, I was into corporate, तो अचानक से कैसे, how did yoga come into picture, what was my intent behind going doing this course, what did I learn, how was my experience, because it was like 200 hours course. So मैं एक इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट 1 month तक थी, तो कैसा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस था, was it easy, was it hard, would I recommend this, how did I choose the institute, what are my plans now. So this video would cover all these questions which I am receiving, like a lot of DMs, people are asking me in my family, on Instagram. Yes, this video would answer all your questions. I would like to start by sharing that I'm very happy to share that I am a certified yoga instructor now. Super happy to share that. Now coming to the question that why did I do this course? So the ones who know me already, they know that post COVID I had developed a lot of interest towards the health and wellness industry in general. मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया था, समझ आया कि हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और घर में तो लिटरली हम लोग बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है ऑन हाउ टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। घर में जो फ्रेश खाना बनता है फॉर अस, दैट इज लाइक ठीक है, हम हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। कोविड के बाद से आई वुड से पोस्ट 2020 मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो चुका था। मैंने काफी आयुर्वेदा कोर्स किया, आई वेंट टू नेचर क्योर कैंप्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ नेचर इज सो पावरफुल। मैंने लास्ट कुछ कंपनीज जहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब भी करी, वो भी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वर इनटू द वेलनेस इंडस्ट्री ओनली। सो आई थिंक आई लर्नड ऑन एंड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, एंड योगा वाज समथिंग आई ऑलवेज न्यू कि हाँ दिस इज रियली गुड फॉर हेल्थ। बट मेरा मानना तब तक यही था कि अच्छा, अच्छी हेल्थ के लिए योगा जरूरी होता है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी दीज इंस्टाग्राम वीडियोज या यूट्यूब पे जो बहुत फैंसी आसन वाले वीडियोज होते हैं, और मैं लोगों को देखती थी कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं आसन, तो मुझे लगता था कि वाओ यार, ऐसी बॉडी मेरे को भी चाहिए, मुझे भी सीखना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लो लाइक दिस सो ग्रेसफुली। वाई इज माई बॉडी सो लाइक इतनी स्टिफ क्यों है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने का मेरा जो डिसीजन था वो सिर्फ 2 चीजों के बेसिस पे था। नंबर 1 कि मुझे खुद को अपने लिए योगा सीखना था, एंड आई वांटेड टू लर्न इट फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से मुझे एकदम ट्रेडिशनली रूटेड ऑथेंटिक योगा सीखने को मिले। दूसरा मेरा मोटिव ये था योगा सीखने के पीछे कि मेरे को अपना करियर आगे वेलनेस में ही बिल्ड करना है। लाइक आई रियली सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन द वेलनेस स्पेस, एंड दिस इज समथिंग दैट रियली एक्साइट्स मी एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. So I was like, okay, if I'll be like a certified yoga trainer, it would be like an add-on to whatever I want to do. So these were the two very, simple reasons because of which I went for this course. Coming to the question that how did I choose the Yoga Institute Rishikesh? इसकी भी एक कहानी है. मैंने literally 1 महीने तक ऑलमोस्ट इंडिया के जो सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने सबको फोन मिलाया एंड मैंने सारे इंस्टीट्यूट्स पे बात करी. गोवा में, बॉम्बे में, ऋषिकेश में, इनफैक्ट पुणे, बैंगलोर, यहाँ के जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने सब में बात करी. मैंने वहाँ के एलएम्स को कॉल किया, उनसे पूछा उनका क्या एक्सपीरियंस था. मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं कैवल्य धाम जाऊँ या मैं एस व्यासा जाऊँ, मैं बॉम्बे वाला योगा इंस्टीट्यूट जाऊँ. बट ये जो ऋषिकेश वाला योगा इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे जब यहाँ के जो मेन टीचर है माधव सर, जब मैंने इनसे फोन पे बात करी, सो दैट कॉन्वर्सेशन वेंट रियली वेल. पर तब भी मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कैसा होगा क्या है. तो मैंने क्या करा, वहाँ के एलएम्स को कॉल किया, इनफैक्ट 4 लोगों को, और वो चारों ने ही बोला कि यू विल नेवर फाइंड अ टीचर लाइक हिम एंड एनीवे यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द योगा इंस्टीट्यूट व्हिच इज लाइक द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन 1918. सो यू जस्ट गो फॉर इट. तो पता नहीं एक बहुत ही कन्विक्शन आया, बट मैं फिर भी फीस नहीं दे पा रही थी. मेरे को लगा यार बॉम्बे वाला तो बेटर नहीं होगा. बट देन फिर बॉम्बे वाला चूज करने के लिए मेरे को लगा कि गुड़गांव से बॉम्बे जाना पड़ेगा, एडिशनल एक्सपेंस, फ्लाइट, ये वो. एक बार मैंने श्री श्री स्कूल ऑफ योगा भी कंसिडर करा, बट वहां भी बैंगलोर जाना पड़ता है फ्रॉम दिल्ली, सो इट वुड टर्न आउट टू बी रियली एक्सपेंसिव. तो फिर मैंने फाइनली, आई डोंट नो, मैं
डिसाइड तो नहीं कर पा रही थी। मैंने 10 दिन अपने ओवर थिंकिंग में, सोचने में, करूँ नहीं करूँ। एंड हाँ, आई फॉरगॉट, तब मैं ना गुड़गांव में यहाँ खुद योगा क्लासेस के लिए जाती थी, मेरे घर के पास ही है। सो यहाँ पे जो मैम है, शी सेड कि आप 2-3 महीने मेरे अंडर ट्रेनिंग करो, अपनी बॉडी को पूरा और फ्लेक्सिबल कर लो, ताकि आप जो 200 आवर कोर्स में जाओगे आप उसका पूरा फायदा उठा पाओगे। तो मैंने फिर ऋषिकेश में कॉल किया, मैंने कहा सर मेरी मैम यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल रही है, तो मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं 3 महीने बाद आऊंगी। बट सर वाज लाइक ऑन कॉल, ही सेड आपको जब आना है आप जब आओ, जुलाई में भी यू आर मोस्ट वेलकम, अभी भी यू आर वेलकम। बट आई वुड जस्ट से कि अपने दिमाग से ये मिथ्स दूर कर दो कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे उसके बाद ही आप योगा कर सकते हो। आपके दिमाग में भी बहुत सारे योगा से रिलेटेड मिथ्स हैं। तो मुझे लगा कि ओके, फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बहुत सोच रही थी अभी जाऊं, रुक के जाऊं। फिर ना मेरा मन तो था ही बहुत करने का, एंड माई गट वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि मेरे को ऋषिकेश द योगा इंस्टीट्यूट से करना है। फिर मैं बंगला साहिब गई, यहाँ कनॉट प्लेस में, दिल्ली में, और वहाँ पे आई टुक लाइक 1 कॉपी एंड पेन विद माई सेल्फ, और मैंने बस अपने थॉट्स को पेन डाउन करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन अपने आप ही अंदर से एक आवाज आई वहाँ की। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ गुरुद्वारा, मतलब मैं बहुत हिंदू टेम्पल्स में गई हूँ, मैं अलग अलग चर्च सब जगह गई हूँ, सब बहुत अच्छे होते हैं, बट गुरुद्वारा के साथ जो मेरा कनेक्शन है, आई थिंक दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। वहाँ पे जो मुझे पीस और सुकून मिलता है, तो वहाँ मैंने जब पूरा अपना जर्नलिंग करा, तो पता नहीं बस अंदर से आवाज आई कि यार बहुत सोच लिया है, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली है, अब प्लीज फीस दे देते हैं। एंड फाइनली मैंने वहाँ, हम रात को 2:30 बजे गए थे, मेरी फ्लैटमेट का बर्थडे था, सो हम नाइट आउट करने गए थे, एंड मैंने रात को 2:30 बजे वहाँ पे योगा की फीस डिपॉजिट करी। मैंने सर को लिखा कि मैं आई एम सेंडिंग द फीस एट सच अ डिवाइन प्लेस, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड मैंने फिर डिसीजन लिया, और फिर मेरे को लेने के बाद लगा कि कभी कभी ना आप इतना आपने अपनी रिसर्च कर ली है, आपने इतना लोगों से बात कर लिया है, तो कभी कभी आप सही में आप सरेंडर कर दो, लाइक जस्ट लीव इट टू गॉड ऑल्सो। कितना डिसाइड करोगे कि कहाँ से करना है, अंडरस्टैंड इतने पैसे लग रहे हैं तो मन में डाउट्स आते हैं, बट देन इट्स ओके। फिर फाइनली फर्स्ट में आया, आई वेंट टू ऋषिकेश। वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा छोटू सा इंस्टीट्यूट था, बहुत ही आउटस्कर्ट्स में। तो पहले तो मुझे लगा बाप रे, ये तो तपोवन में भी नहीं है, ना लक्ष्मण झूला में है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, बहुत एकदम नए लोग सब। फिर वहाँ पे थोड़ा ओरिएंटेशन हुआ, पूजा हुई, आरती हुई, फिर उसके बाद सर ने बोला कि कल आपको 5 बजे उठना है। अब मैं उठती थी रोज 10 बजे 11 बजे, और वहाँ एकदम से 5 बजे उठना हर रोज, और पूरे दिन का एकदम इंटेंस शेड्यूल। तो फर्स्ट वीक में क्या हुआ, 2-3 दिन जब मैं उठी, सो आई वोक अप विथ लाइक सिवियर माइग्रेन हेडेक, एंड ऐसा हेडेक कि मेरे को रात में ही 2-3 बजे हेडेक हो रहे हैं, वॉमिट हो रहा है, वेरी बैड। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, गॉड व्हाट इज दिस। मतलब मैं इतना वैसे भी डरी हुई थी, और अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, प्लीज मतलब ये क्या हो रहा है। व्हेन सर सॉ कि इतनी तबीयत खराब हो रही है, तो देन ही आस्क्ड मी कि आपका स्केड्यूल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ही सेड एकदम से बॉडी क्लॉक पूरा चेंज हुआ है कि रात को जल्दी सुला रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हो, सो इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, यू कैन नॉट बी ऑन योर फोन। तो मेरे चक्कर में पूरे बैच को लिटरली अपना फोन रात को 8:30 बजे रखने के लिए सर ने संकल्प दे दिया, और मैंने 26 दिन तक 8:30 के बाद फोन यूज नहीं किया। आई यूज टू कीप माई फोन आउटसाइड ऑफ माई रूम, बाहर एक सोफा रखा हुआ था। सर की पूरी फैमिली में सभी ऐसे अपना फोन बाहर रखते थे, और मेरा पूरा बॉडी क्लॉक चेंज हुआ, हेडेक्स भी धीरे धीरे दूर हो गए। तो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे जब सब लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुई, वहाँ मैं सब समझने लगी, पूरा कोर्स की ब्यूटी समझ आने लगी। और सबसे पहले तो मुझे कोर्स में ये समझ आया कि भाई योगा के बारे में तो क्या पता था और एक्चुअल में क्या है। आई वॉज ऑल इन शॉक, इतने सारे मिथ्स दूर हुए मेरे, बिकॉज फॉर मी योगा वॉज ऑलवेज टू बी डन, समथिंग टू बी डन ऑन द मैट। ऑफ द मैट योगा एक वे ऑफ लाइफ है, ये तो कुछ नहीं पता था। और उसमें इतनी थ्योरी थी, पहले मुझे लगा इतना सब संस्कृत है कैसे क्या, बट सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा, सब इतना एफर्टलेसली याद होने लगा। एवरीबडी इन माई बैच यूज टू फील कि भाई करिश्मा तो बहुत इंटेलिजेंट है, लगता है कब से पढ़ी ना। आई वाज लाइक आई एम एब्सोल्युटली न्यू टू दिस फील्ड, बट सब अपने आप हो रहा था बाय गॉड्स ग्रेस, एंड मस्त था एकदम। I'll also create like a separate video on what exactly I learnt about yoga, क्या मिथ्स मेरे दूर हुए। बट या आई वुड से कि पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे मेरा 26 दिन तक, और मैंने बहुत कुछ सीखा। हर रोज मेरे को रात को एक थॉट के साथ सोने को मिलता था, समथिंग न्यू दैट आई लर्नड। बहुत अनलर्निंग भी हुई थी आई वुड से। और हाँ, सर की फैमिली बहुत अच्छी थी, मतलब आई हैव नेवर मेट पीपल लाइक देम। इतना मेरे को उन लोग के साथ अच्छा लगा, देयर वाज सो मच टू लर्न
learn from their simplicity. So very beautiful, I would say. Okay, so another question is that, what are my plans now? So yes, I've officially started teaching yoga one-on-one here in Delhi NCR and even online as well. So anybody who wants to take a class, you're more than happy to reach out to me on Instagram or on YouTube or on my email address. I would be more than happy to share about my classes. I can just tell this right now that I can vouch for my classes because काफी one-on-one attention होता है. Not a fan of huge group classes. And अभी तक जिनको भी क्लास दी है, they have been really really happy. I could actually understand the difference between how we were taught versus how the teachers are overall in the industry. Of course, I'm still learning a lot. Yoga एक ऐसी चीज़ है that you always are a student even if you become a teacher because there's so much to learn. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सिखा के. तो योगा मैं साइड में सिखा रही हूँ. अभी इसको कैसे फुल टाइम गिग में कन्वर्ट करना भी है नहीं करना मैंने अभी नहीं सोचा है. I went for a few corporate workshop. मुझे अच्छा लगा वहाँ पे भी बहुत. It's such a good feeling to like see people happy. उनका स्ट्रेस एकदम दूर हो रहा है. So yes, and another plan on my list is to create a lot of content for you guys. Of course, sharing everything that I've learned over these 4-5 years. मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद मेरा इस इंडस्ट्री में कितना इंटरेस्ट डेवलप हो गया. मैंने खुद ने भी कोर्सेज करे, कैंप्स अटेंड करे, रिट्रीट्स अटेंड करी हैं. So I'll be just sharing everything raw here. मेरे क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, क्या लर्निंग्स हैं. That is one. I'm still continuing with my marketing field जो मैं कर रही थी पहले 4 साल तक. तो वो मैं अपना मार्केटिंग का अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ. A few plans are still there which I would like to share later, but yes, a lot is going on. And yes, thank you guys for all the support, for all the love. योगा पे जितने भी आप सबके wishes आए थे, especially मेरे Instagram posts पे, I think thank you so much. And to all those who are new here, you can definitely follow me on Instagram and don't forget to subscribe on this channel as well. So yes, let me know in the comments if you have any other questions. I can create like a separate video on that as well. So yes, till then, bye bye, take care, see you in the next video.